हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल के एक और बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी की ग्रुप डी की जो एग्जाम होने वाली है उसके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न। जो ये परीक्षा जल्दी होने वाली है उसमें रीजनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिफाइंग टॉपिक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने रीजनिंग के प्रश्नों के एक ये वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। इस सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है, ताकि आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न कौन-कौन से हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। मात्र 10 प्रश्न हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स दोनों ही कवर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब देखो, जो पहला प्रश्न है उसमें हमसे नंबर सेट से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है 2 नंबर सेट दिए हुए हैं जिसमें संख्याएं एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही हैं। उसी लॉजिक को ढूंढकर हमें ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर ज्ञात करना है। अब देखो, 12 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है। अब जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो आमतौर पे हमको हमारा ये लॉजिक लगाना होता है कि संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। अगर अंतर काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, संख्याएं छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल जाएगा। और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में तुलनात्मक रूप से अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब देखो, यहाँ पे 12 9 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12 में से 3 घटा दिया तो हमको 9 मिल गया, और 9 में से हमने 5 घटा दिया तो -3 -5। लेकिन ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है क्या? देखो, 25 से 25 पे आए मतलब -3 तो हुआ नहीं, वो 25 से 5 पे आए मतलब ये तो -20 हो गया। ये वाले समुच्चय में हमको क्या दिया हुआ है? ये 25 25 5 दिया हुआ है। इस तरीके से तो नहीं मिल रहा, प्लस या माइनस से तो नहीं मिल रहा। तो अब गुणा या भाग से देख लो। 12 में गुणा करने का तो सवाल ही नहीं उठता, इसी प्रकार इसमें भी नहीं उठता। स्क्वायर या क्यूब से देखते हैं। जो बीच वाली संख्या है 9, इसको हम 3 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये जो 25 है, इसको भी 5 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5 के वर्ग में अगर बीच वाली संख्या का हम वर्गमूल निकाल दें, जैसे 9 का वर्गमूल निकाल दें तो हमको मिलता है 3, और इसका वर्गमूल निकाल दें तो हमको मिलता है 5, और इसको हम, ये जो हमको रिजल्ट मिला है उसका हम गुणा कर दें आखिरी वाली संख्या से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमको पहली संख्या के रूप में मिल जाएगा। मतलब ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो हमने इसका वर्गमूल निकाला बी का, उसको सी से गुणा किया तो हमको ए मिल गया। जैसे कि यहाँ पे हुआ, बीच वाली संख्या 25 है। अब सवाल ये उठता है कि ये वाले को भी तो हम कर सकते थे, ये वाले का भी हम वर्गमूल निकाल सकते थे पहली संख्या का, और उसका इसमें गुणा कर देते तो 25 मिल जाता। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 12 का वर्गमूल पूर्ण संख्या थोड़ी आएगा, इसीलिए बीच वाली संख्या ज्यादा तर्कसंगत है, और वही हमारा सही लॉजिक है। अब देखो, ये वाला लॉजिक कहाँ पे बैठ रहा है? सिंपल सी बात है कि ऑप्शन में जाओ तो एकमात्र ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जिसमें बीच वाली संख्या किसी का पूर्ण वर्ग है 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, और 4 में अगर 3 का गुणा कर दो तो हमको क्या मिलता है? पहली संख्या मिलती है 12 के रूप में, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार की ट्रिक्स हमको परीक्षा में लगानी चाहिए। और आगे चलो। नंबर सीरीज दी हुई है, संख्याओं के बीच का अंतर देखो। 1 से 2 पे आए मतलब +1 हुआ, 2 से 10 पे आए मतलब +8 हुआ, 10 से 27 पे आए +27 हुआ। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। अंतर को गौर से देखो, 1 8 27। अगर स्क्वायर और क्यूब ठीक से याद है तो हम जानते हैं 1 को हम 1 के घन के रूप में लिख सकते हैं, 8 को हम 2 के घन के रूप में, 2 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, 27 को हम 3 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसी सीरीज चल रही है? +1 का क्यूब, +2 का क्यूब, +3 का क्यूब। तो अब क्या हो जाएगा? +4 का क्यूब, और +4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 64 होता है। तो 64, 37 में 64 जोड़ने पे हमको मिलता है 101, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर के रूप में। तो यहाँ पे 101 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे कर लो नॉलेज के लिए। तो देखो, इनके बीच में अंतर क्या हो जाएगा? 101 और 226 में 125 का अंतर होता है, और 125 क्या होता है? 5 का घन होता है। तो ये इस प्रकार का अंतर चल रहा है। और आगे चलो, जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। हाँ।
यदि शब्द एबडक्ट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। प्लेस वैल्यू लगभग हमने हमारे हर वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार इसको फिर से यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी डी से लेके कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं एक्स वाई जेड तक। फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू क्या होती है और सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू, इनकी हमको ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी अपोजिट पेयर की ज़रूरत पड़ती है। ए पहले स्थान पे है तो हो जाएगा 1, बी दूसरे पे है तो 2, सी 3, डी 4, यही क्रम जारी रहेगा। एक्स 24, वाई 25, जेड 26। जेड 26 पे है, मान लो जेड के बाद फिर से ABCD लिखना जारी रखते हैं। जेड चूंकि 26 पे था और ए अब इसके बाद लिख दिया तो 26 के बाद क्या आता है? 27। तो जो हो जाएगी इसकी ए की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू, ए 27, बी 28, सी 29, डी 30, यही जारी रहेगा। अपोजिट पेयर दो लेटर दिए हुए हैं, उनका प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 है तो एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। देखो जैसे सी और एक्स, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे मिला 27, तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। इसी प्रकार हर लेटर का अपोजिट पेयर होता है। हमको यहाँ पूछा गया है ए बी डी यू सी टी, इनको अगर वर्णमाला के क्रम के अनुसार जमाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? अभी इनकी इस शब्द में जो स्थिति है उसके हिसाब से नंबर दे देते हैं। तो इस शब्द में इनकी मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ए पहले पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, डी तीसरे पे है, यू चौथे पे है, सी पांचवे पे और टी छठे पे है। छठे पे है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। उसी से तो पता चलेगा कि वर्णमाला के अनुसार कैसा रहेगा। ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, यू 21 पे आता है, सी 3 पे आता है और टी 20 पे आता है। अब इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना है। तो वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो इनको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 20 आ जाएगा और 20 के बाद, ये 20 है, 20 के बाद 21 आ जाएगा। मतलब ए किसका था? 1 का था, 2 बी का था, सी 3 का था, डी 4 का था, यू 20 टी का था और 21 यू का था। तो अब देखो कितने की स्थिति अपरिवर्तित रही? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ए यहाँ पे 1 पे था, ए यहाँ पे भी 1 पे है, बी यहाँ पे 2 पे था, बी यहाँ पे 2 पे है। अब देखो सी यहाँ पे तीसरे पे आ गया है लेकिन यहाँ पे पांचवे पे था, डी यहाँ पे चौथे पे आ गया है लेकिन डी यहाँ पे तीसरे पे था, यू यहाँ पे टी यहाँ पे पांचवे पे आ गया है जबकि ये छठे पे था। मतलब सिर्फ ए और बी ही कांस्टेंट रहे, बाकी सब की स्थिति बदल गई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा कि 2 लेटर्स की स्थिति अपरिवर्तित रही। और आगे चलो, फिर से नंबर सीरीज आई है। अब नंबर सीरीज आई है मतलब संख्याओं के बीच का अंतर देखो क्या है। 15 से 21 पे आए मतलब +6 हुआ, 21 से 33 पे आए मतलब +12 हुआ, 33 से 51 पे आए मतलब +18 हुआ, +18 और 51 से 75 पे आए मतलब +24 हुआ। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी? 6, 12, 18, 24, मतलब 6 का पहाड़ा चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 75 में 30 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? 105, जो कि ऑप्शन नंबर 2 और वही हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अभी देखते हैं आगे क्या दिया गया है। फिर से नंबर सेट दिए हुए हैं, नंबर समुच्चय दिया हुआ है। बड़ी संख्या देखो कौन सी है? बड़ी संख्या ये वाली है, बीच वाली। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 50 है, तो 4 है, 50 है और 6 है। तो अब इस 6 और 4 से 50 कैसे बनाया जा सकता है? तो अगर 6 और 4 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो 24 मिलता है और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 50 मिलता है। ठीक है, मतलब ए बी सी 3 संख्या है तो ए गुणित सी किया, इनका जो प्रोडक्ट आया उसमें 2 जोड़ दिया तो हमको बीच वाली संख्या मिल गई बी। ऐसे ही यहाँ पे भी लगाए, जैसे कि यहाँ पे देखो 4 गुणित 6 तो
अच्छा हाँ सॉरी, इसमें 2 का गुणा और करना पड़ेगा, इसका 2 गुना करना पड़ेगा ना, 6 चौक 24 और उसका 2 गुना 48। तो ये इसका 2 गुना और प्लस 2, तो 6 चौक 24 गुणित 2 प्लस 2, तो 48 धन 2 बराबर 50। यहाँ पे भी यही लॉजिक लगा क्या? देखो ए गुणित सी करा तो 2 गुणित 4 और इसका किया 2 गुना और प्लस 2 किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 8 दूनी ये हो जाएगा 8 और 8 में 2 का गुणा करें 16, 16 में 2 जोड़ा तो हमको क्या मिला 18, जो कि है बीच वाली संख्या यहाँ पे। तो वही लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो 6 और 5 का गुणा करो तो हमको क्या मिलता है 30 मिलता है, 30 का 2 गुना करो तो हमको मिलता है 60 और 60 में 2 जोड़ दो तो हमको मिलता है 62 और यही हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में। आगे चलो दोस्तों, एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न है 25 29 से इस प्रकार संबंधित है, 42 36 से संबंधित है। तो अब देखते हैं, थोड़ा गौर से देखें तो यहाँ पे तो 25 में 24 जोड़ने पे 39 मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर 42 में 24 जोड़ने तो 66 आना चाहिए, यहाँ तो 36 है, मतलब ये वाला जोड़ने वाला लॉजिक तो नहीं चल रहा। और गौर से देखो, जैसे 49 यहाँ पे 7 का वर्ग है, 25 भी 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, लेकिन 42 किसी का वर्ग नहीं है, मतलब इस 25 को हमको वर्ग के रूप में नहीं पढ़ना है। तो अब देखो ये 25 है, इधर इधर है 7 का वर्ग, इधर है 42 और इधर है 6 का वर्ग। 2 और 5 को आपस में जोड़ दो तो हमको क्या मिलता है 7 मिलता है, और 7 का वर्ग किया तो हमको 49 मिलता है। इसी प्रकार 4 और 2 को जोड़ दो तो हमको 6 मिलता है, और 6 का वर्ग करने पे दूसरी संख्या मिलती है, मतलब पहली संख्या के अंकों को जोड़ा, जो मिला उसका वर्ग कर दिया तो दूसरी संख्या मिल गई। 4 और 7 को जोड़ दो तो हमको क्या मिलता है 11, और 11 का वर्ग कर दो तो हमको मिलता है 121, जो है ऑप्शन नंबर 1, और वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब देखो फिर से नंबर सेट आ गए हैं 11 12 और 9, 11 112 और 9, सॉरी 12 112 और 9, 12 112 और 9। बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या बीच वाली है। तो इन दोनों छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। 12 नमक क्या होता है 108 होता है, 12 इंटू 9, बीच दोनों को अगर हम कर दें, जो गुणा कर दें तो 108, 108 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 112। 4 और 6 का गुणा करने पे मिलता है 24, और 24 में 4 जोड़ने पे मिलता है 28। मतलब ए बी सी तीन संख्याएं थी, हमने ए गुणित सी किया, जो प्रोडक्ट आया, जो रिजल्ट आया उसमें 4 जोड़ दिया तो बीच वाली संख्या बी मिल गई। जैसे कि यहाँ पे देखो 6 गुणित 4 प्लस 4, 6 गुणित 4 क्या होता है 24, 24 में 4 जोड़ा तो हमको मिला 28। अब ये वाला लॉजिक कहाँ पे लगा हुआ है देखो, 11 और 9 का गुणा करने पे तो 99 मिलता है, जो कि बीच वाली संख्या है, ये लॉजिक नहीं है। 18 में 5 का गुणा करने पे मिलता है हमको 90, और 90 में 4 जोड़ने पे मिलता है 94, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब देखो अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न आया है। अब यहाँ पे फिर से जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेंगे। MON इसको कैसे लिखा गया है, इसका जो सामने दिया हुआ है लेटर क्लस्टर वो PLQ है। M हो गया 13 पे, O हो गया 15 पे, N हो गया 14 पे, ये प्लेस वैल्यू है। P हो गया 16 पे, L हो गया हमारा 12 पे, और Q हो गया हमारा 17 पे। देखो 13 से 16 पे आए मतलब +3, 15 से 12 पे आए -3, और 14 से 17 पे आए तो +3। अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो KIT और है NFW। K हो गया 11 पे, N हो गया 14 पे, I हो गया 9 पे, F हो गया 6 पे, T हो गया 20 पे, और W हो गया 23 पे। 11 से 14 पे आए +3, 9 से 6 पे आए -3, और 20 से 3 पे आए तो +3, +3 -3 +3, +3 -3 +3। ये वाला लॉजिक कौन से वाले में लगा हुआ है ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो LPG, L की प्लेस वैल्यू होती है, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, मतलब क्या हुआ +3 जैसा कि हमने देखा था। P की प्लेस वैल्यू होती है 16, M की प्लेस वैल्यू होती है 13,
मतलब कितना हुआ, ये -3 हुआ। जी होता है हमारा 7 पे और के होता है 11 पे, तो 11 से 7 पे आए तो ये +4 हो गया, मतलब ये वाला लॉजिक तो यहाँ नहीं बैठा। पी होता है 16 पे, एस होता है 19 पे, ये +3 हुआ। ई होता है 5 पे, बी होता है 2 पे, मतलब ये -3 हुआ जैसा कि यहाँ कहा गया था। एन होता है 14 पे और क्यू होता है हमारा 17 पे, मतलब +3। तो +3 -3 +3 यहाँ वाले ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है और यही हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलो, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। पंच को कैसे लिखा गया है, PUNCH। इसको कैसे लिखा गया है, OWMEG के रूप में। प्लेस वैल्यू के इस्तेमाल करेंगे। P हो गया 16 पे, O हो गया 15 पे, W हो गया 23 पे, M हो गया 13 पे, E 5 पे और G 7 पे। U आ गया 21 पे, N आ गया 14 पे, C आ गया 3 पे, H आ गया 8 पे। देखते हैं क्या लॉजिक है। 15 से 16, 16 से 15 पे आए -1, 20 से 21 से 23 पे आए +2, 14 से 13 पे आए तो ये -3, 3 से 5 पे आए, 3 से 5 पे आए तो ये हो गया हमारा, ये -1 हुआ है। 14 से 13 पे आए तो -1 और 3 से 5 पे आए तो ये +2 और 8 से 7 पे आए तो -1। क्या लॉजिक है, -1 +2 -1 +2 -1। सॉल्व को कैसे लिखा गया है, SHAWL। इसको कैसे लिखा गया है, RJZYK। प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। 19, 8, 1, 23, 12। आर हो जाएगा 18 पे, जे हो जाएगा 10 पे, जेड हो जाएगा 26 पे, वाई हो जाएगा 25 पे और के हो जाएगा 11 पे। 18 से 19 से 18 पे आए -1, 8 से 10 पे आए +2। सेकंड सीरीज के अनुसार ए होता है 27 पे, जैसा हमने डिस्कस किया था। 27 से 26 पे आए -1, 23 से 25 पे आए +2, 12 से 11 पे आए -1। तो -1 +2 -1 +2 -1, ये लॉजिक लगा हुआ है। कर्मा को कैसे लिखेंगे, KARMA। के आ जाता है हमारा 11 पे, ए हो जाता है 1 पे, आर हो जाता है 18 पे, एम हो जाता है 13 पे, ए हो जाता है 1 पे। -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है। ये इसकी सेकंड, अच्छा +2 करना है ना, अब तो हमको +2 करना है तो 1 में 2 जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 3। 3 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की होती है। तो जे सी किस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलो, फिर से नंबर सीरीज आ गई है। अब हमारे पास नंबर सीरीज आ गई है, संख्याओं के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। 6 से 8 पे आए तो ये +2 हो गया, 18 से 15 पे आए तो ये +7 हो गया, 15 से 37 पे आए मतलब ये +25 हो गया, 15 से 37 पे आए तो +22 हुआ। हाँ, और 37 से 104 पे आए तो हमारा कितने का अंतर हो जाता है, 37 और 104। अभी हमने उधर देखा था, या चलो निकाल लेते हैं अंतर। तो 14 में से 7 गए तो बचे 7 और 9, 67 का अंतर है। तो ये लॉजिक बैठ रहा है क्या, 2 7 22 59। इधर निकाल के देख लो, 2 से 7 पे आए मतलब +5 हुआ, 7 से 22 पे आए मतलब कितना हुआ, 7 से 22 पे आने पे हमको कितने का अंतर मिलता है, 15 का अंतर मिलता है। और 22 से 59 पे आने पे हमको कितने का अंतर मिलता है, या फिर 22 से 59 पे आने पे हमको मिला अंतर 5 और 4 का, 45 का। तो ये, तो इसमें क्या लॉजिक लगा, आप देखो यहाँ पे 5 15 45, मतलब इसमें 3 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा किया, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो अब क्या मिलेगा हमको, इसमें 3 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 135। मतलब 3 3 का गुणा होते जा रहा है तो 45 में अब 3 का गुणा, इसका 3 गुना क्या होता है, 135 होता है। तो 59 और 135 को अगर आपस में जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, इसको जोड़ दो, 67। तो 7 और 5 12 की 2 हासिल के आए 1, 13 और 6 19 और 1 20, 202। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +202। तो
202 और 104 इनको आपस में जोड़ दो तो हमको क्या मिलता है 306, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आएगा। तो इसी में हमारी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो निरंतर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपकी परीक्षा तक हम ऐसे वीडियोस आपके लिए निरंतर रेगुलरली लेके आते रहें ताकि आपकी रीजनिंग की तैयारी अच्छे से हो सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।